हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और हमारी कोजेंट आईएएस से हमने जो है एक नया कोर्स शुरू किया है जो ज्योग्राफी का है। तो जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन यूपीएससी का तो ऑलरेडी चल ही रहा है और आपका यूपी पीसीएस का भी आ गया है अभी रिसेंटली। तो मैं आपको जो है ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। तो ज्योग्राफी में देखते हैं कि देखिए कि इसमें सिलेबस मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी का जो आपका ज्योग्राफी का जितना इसमें वेटेज रहता है, ये मैं एक बार आपको बता दूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि पीटी में तो है ही, पीटी में आपका और मेंस में ये कितना वेटेज रखता है सिलेबस, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके टू, आपको पता ही होगी, टू पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो है आपका जीएस बेसिस पे होता है और उसमें ये सिलेबस आपको पता है। उसके बाद आपका पेपर टू जो है आपका, ये आपका सी से भी आपका, ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसमें दिया होगा कि, ठीक है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर आप नॉर्मली हम इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है, पीटी में, तो देखिए ये आपका करंट अफेयर्स का हो गया, फिर आपका हिस्ट्री का हो गया, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपका, अब तो ये है आपका, ये जो सिलेबस है देखिए, हिस्ट्री इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अभी हमारी एनसीईआरटी सीरीज हम रखी है, तो उसमें आप देखेंगे इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, आपके जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, आपका ओशनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ये पूरा हो गया। फिर सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए, ये जो है। उसके बाद आपका जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इकोलॉजी, इशू ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, ये एक्चुअल में ये अच्छा खासा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके मेन, अगर ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मेन आपके, बाकी जो है आपके जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट्स के हमारे, वो आपको ये कराएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको देखूं, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो आप मेंस लिखते हैं। मेंस में क्या है कि आपका पेपर वन होता है आपका हिंदी का, उसके बाद आपका पेपर टू हो गया, ठीक है। ये तो आपका प्रीलिम्स का आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ से हम देखते हैं मेंस का, अगर आपका क्वालिफाई होता है प्रीलिम्स, तो आप फिर मेंस लिखते हैं। मेंस के में क्या है, फिर आपका पेपर हिंदी का हो गया, सामान्य हिंदी। उसके बाद एसए, अब आप देखिए एसए में भी जो आपका सेक्शन थ्री है, सेक्शन थ्री में आप देखिएगा ये पूरा ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ज्योग्राफी में अच्छी कमांड है, तो ज्योग्राफी इसलिए बोलते हैं कि काफी वास्ट सिलेबस भी है। तो आपका ये जो तीन आपके ऐसे आते हैं 700 वर्ड्स के, उसमें से ये जो टॉपिक है आपका ड्रॉट हो गया, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, ये आप इसको जो है, इसमें से अगर आपका ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ है तो ये आपका एक ऐसे यहाँ से तैयार हो जाता है। तो मैं आपको वेटेज बता रही हूँ कि ज्योग्राफी का वेटेज कितने ज्यादा है। अगर आप ज्योग्राफी ढंग से पढ़ते हैं तो ये सब आपने आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होगी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका जीएस वन का सिलेबस हो गया, जिसमें हिस्ट्री वगैरह ये सब टॉपिक्स आते हैं। अब इसमें देखिए कि यहाँ से आपका ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है 10 से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इन रेफरेंस टू, ठीक है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अभी आपको पता ही होगा कि नेचुरल रिसोर्स अभी हमने पढ़ा था, बहुत एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा था कि जो आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी चीज हम अपने यूज के लिए जो भी हम ह्यूमंस के लिए यूज के लिए जो चीजें यूज होती है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज, जो हम अपना यूज कर सकते हैं, जो जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद तो ये है पूरा टॉपिक आपका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। तो ये आपके रिसोर्स का हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, सॉइल रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, तो ये हम लिखेंगे। आपका ये टॉपिक मेरा ज्योग्राफी में हमारा कवर होता है। फिर आपका सेकंड टॉपिक हो गया साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ये टोटली आपका फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक्स है, ठीक है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिज्म हो गया, एक्टिविटीज, साइक्लोन हो गया, ये सारे हम जो ग्लेशियर्स हो गया, ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक है, ये इसमें आपका कवर हो जाता है। फिर आपका हो गया ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका क्लाइमेटोलॉजी का जो है सिलेबस हो गया है, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में, और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशंस हैं, वहाँ पर क्या उनके फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स वगैरह, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका ओशन रिसोर्स का टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट हो गया आपका ह्यूमन माइग्रेशन रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विद फोकस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपका जो है मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो गया फ्रंटियर एंड बाउंड्री विद रेफरेंस टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये आपका भी आपका ज्योग्राफी का हो जाता है। एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ये तो टिपिकली आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है पेपर का। टाइप एंड पैटर्न अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज एंड स्मॉल विलेजेस, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये आपके 6 टॉपिक जो है पेपर, एक आपका एसए का पूरा टॉपिक आपका ज्योग्राफी कवर करता है, दूसरा आपके 6 टॉपिक जो है ये आपका पूरा ज्योग्राफी कवर करता है। उसके बाद अब आप जाएंगे तो आपका पेपर 3 में देखिए, यहाँ से देखिए आप, लैंड रिफॉर्म्स हो गए आपके, लैंड रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, ये आपका हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से आपका टॉपिक जो है, पॉइंट जो है 13 से आपके जो है, ये आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का टॉपिक्स आते हैं। इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ये मैंने अभी कल मैंने ये पढ़ाया है, ये टॉपिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका इन्वायरमेंट में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका इन्वायरमेंट से ये पूरा ये आपका है डिजास्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस। ये आपको पता है कि ये क्या है, पूरा यूपीएससी का ही जो है आपका सिलेबस यहाँ पर आपका इन्होंने वैसा ही कॉपी कर दिया है। डिजास्टर एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस मैनेजमेंट, ये आपका क्या डिजास्टर मैनेजमेंट का है, ये आपका ज्योग्राफी में कवर हो जाता है। चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इश्यू ऑफ नेशनल एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया इन सोशल नेटवर्क, ठीक है। टिपिकली और फिर आपका ये वाला पोर्शन आपका आ जाता है, ये वाला इश्यूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपके टिपिकली आपके जो है ज्योग्राफी के जो है टॉपिक, अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ऑप्शनल आपके जो है इसमें तो ऑप्शनल नहीं है पीसीएस में, बट अगर आप यूपीएससी का सिलेबस कर रहे हैं तो आपका जो जीएस का सिलेबस है इतना आपका कवर हो जाता है, और यूपी पीसीएस में ये कवर आपका हो जाता है। तो आप जिसका भी ऑप्शनल होता है ज्योग्राफी, वो हमेशा एक एज में रहता है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा